नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर में। साथियों, यूपी पीएससी ने 250 पदों पर पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, 250 पदों के लिए मांगे गए आवेदन पीसीएस 2022 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 250 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें एसडीएम के 39 पद हैं। हालांकि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी 12 अप्रैल तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। देखिए, पदों का क्या होता है, जब तक कि प्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक यदि किसी और विभाग से किसी पद का अध्याचन मिलता है तो वो उसी साल की परीक्षा में पद जोड़ दिए जाते हैं। इस बार देखिए किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई हैं। इसमें एसडीएम के 39 पद हैं, डिप्टी एसपी के 93 हैं, बीडीओ के 36 पद हैं, नायब तहसीलदार के 34 हैं, बीएस से यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी के 13, एआरटीओ के 4, डीपीआरओ जिला पंचायती राज अधिकारी के 5 हैं और सीडीपीओ के 14 पद हैं। तो लगभग ज़्यादातर पोस्ट सिंपल ग्रेजुएट के लिए हैं, यदि सीडीपीओ को छोड़ दें, और बीएससी में पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जाता है। चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को। देखिए, ये पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन है। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म 16/3/2022 यानी 16 मार्च से भरे जाएंगे और 12 अप्रैल तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन की हम ज़रूरी बातें आपको बताएंगे। एग्ज़ाम फ़ीस जैसे कि लोक सेवा आयोग की किसी भी फॉर्म में 125 रुपये लिए जाते हैं जनरल वालों से। रिजर्वेशन इसमें कैटेगरी वाइज मिलेगा, जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता है या एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, उसी प्रकार ये रिजर्वेशन मिलेगा। शैक्षिक अर्हता इसमें सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए और कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जिनमें अलग अलग तरह की क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं। जैसे सब रजिस्ट्रार है, उसमें विधि स्नातक यानी लॉ में आपने ग्रेजुएशन की हो। बीएससी या डीआईओएस है, इसमें स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी किया हो। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी में वाणिज्य स्नातक, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान में, फिजिक्स में यानी ग्रेजुएशन में आपको फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वरिष्ठ प्रवक्ता यानी डाइट लेक्चरर के लिए पीजी डिग्री और बीएड होना चाहिए। इसी तरह से अलग अलग पोस्ट होती हैं, उनमें अलग, जैसे ये जिला गन्ना अधिकारी है, डीसीओ डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, इसमें कृषि स्नातक यानी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की हो, बीएससी एग्रीकल्चर। शारीरिक मापदंड यानी कुछ पोस्ट होती हैं जिनमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे डिप्टी एसपी सीओ की पोस्ट है, इसमें 165 हाइट होनी चाहिए आपकी, चेस्ट वगैरह ये सब लिखी हुई हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड पर 165 हाइट होनी चाहिए। अधीक्षक कारागार यानी जेल सुप्रिटेंडेंट एसपी जेल के लिए 168 हाइट होनी चाहिए। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उपकारपाल यानी डिप्टी जेलर के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए 160 सेंटीमीटर। अन्य अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर। तो ये कुछ पोस्ट थी जिनमें हाइट की या चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये जो वर्दी वाली पोस्ट होती हैं। एज की अगर बात करें हम, तो इसमें 21 से 40 साल की एज मांगी जाती है, यानी 2 जुलाई 1982 से पूर्व जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2001 के बाद का ना हुआ हो। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। आपको पता होगा पीसीएस में 3 स्तर की परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होगी और उसमें 2 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है और मौखिक साक्षात्कार होता है। देखिए, सम्मिलित राज्य प्रवर सेवा अधीनस्थ प्रारंभिक 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र की होगी, जिसके उत्तर ओएमआर सीट के रूप में होंगे।
प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक के तथा 2-2 घंटे के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिसमें क्रमशः 250 व 100 प्रश्न होंगे। जो पेपर 1 होता है उसमें 250 क्वेश्चन होते हैं, और जो पेपर 2 है जिसे सी सेट बोलते हैं उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो पेपर है वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा, और दूसरा पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। इसी तरह ये पेपर होता है। जो सी सेट का पेपर है यानी पेपर 2, उसमें 33% यदि अंक आपके आ गए, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट हमेशा पेपर 1 के हिसाब से बनती है, जो 150 नंबर का होगा, और आपको दोनों पेपर ये देने पड़ते हैं। इसके बाद आता है मुख्य परीक्षा की बात। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं। एक तो सामान्य हिंदी का 150 नंबर का, निबंध का 150 नंबर का, और जीएस के 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के। तो इसमें ये 800 तो ये हुए, और 300 1200 नंबर तो ये हो गए, और 2 पेपर होते हैं फिर एक वैकल्पिक विषय के। ये यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इनमें से आप 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और उसके 2 पेपर होते हैं 150 नंबर के, तो 300 नंबर में बैठ जाते हैं। टोटल 1500 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है। इसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी पीसीएस का जो कुल नंबर का वेटेज है वो मुख्य परीक्षा पर ज़्यादा है, 1500 नंबर। 100 नंबर का इंटरव्यू है, यानी सिलेक्शन आपका मेंस एग्ज़ाम के द्वारा होता है। इंटरव्यू के माध्यम से बस रैंक ऊपर नीचे होती है। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो ये पहला पेपर है, इसमें ये टॉपिक आते हैं: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अनवरिष्ठ जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इंसेंटिव आदि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय से विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, और सामान्य विज्ञान। ये टॉपिक है पेपर 1 में, जो 150 नंबर का होता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस अब बिल्कुल सेम है। और जो पेपर 2 है सी सेट का, उसमें आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का, अंग्रेजी और हिंदी, ये इसमें आते हैं। और ये टॉपिक दिए हुए हैं, सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे ये मैथ के टॉपिक हैं, ये इंग्लिश के हैं, और ये हिंदी के हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में पहला पेपर हिंदी का होगा। इसमें ये टॉपिक आते हैं, और 150 नंबर का ये होता है। हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए निबंध का पेपर होगा, जिसमें 3 खंड होंगे और 3 निबंध करने होते हैं। 700 शब्दों में एक निबंध होता है। तो किसी जैसे पहला खंड है, इससे एक निबंध करना होगा, दूसरे से एक और तीसरे से एक। एक निबंध 50 नंबर का होता है, तो 150 नंबर के ये निबंध हुए। अब जीएस के 4 पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर है ये जीएस का, इसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित होता है ये पेपर। दूसरा पेपर राजनीति से संबंधित होता है। तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स से संबंधित है ये। और जो जीएस का चौथा पेपर है, ये इथिक्स का पेपर है। नीति शास्त्र एवं मानवीय अंत ऐसे टॉपिक हैं इसमें। संवेगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा, मूल्य एवं नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। अब इसके बाद 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। अब ऑप्शनल मैंने आपको बता दिया, जैसे कृषि है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट जो इसकी लिस्ट में दिए हुए हैं उन्हें आप चूज करके ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर के साथ जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।